हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे जो कि है इक्वेशन। दोस्तों, ये जो इक्वेशन है ना, इसे सुनकर तो हमारे माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है, इक्वल या इक्वालिटी। बिल्कुल सही। जब भी हम किन्हीं दो चीजों के बीच में इक्वल लगा देते हैं ना, तो उस पूरी कंप्लीट चीज को हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कॉस्ट ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 200 रुपीज, तो ये एक इक्वेशन है। ऐसे ही स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, ये भी एक इक्वेशन है। और तो और मेरी हाइट जो कि है 6 फीट की इक्वल, तो ये भी एक इक्वेशन है। तो देखा दोस्तों, हम डे टू डे लाइफ में इन इक्वेशंस का कितना यूज करते हैं। और तो और ये इक्वेशन मैथमेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज ये इक्वेशंस मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज ये कैसे? देखिए, मैं आपको बताता हूं। जब भी आप डे टू डे लाइफ में अपने थॉट्स को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, तो आप एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे कि इंग्लिश या फिर हिंदी, है ना। अब दोस्तों, कई बार हम हमारे थॉट्स को इस मैथमेटिकल लैंग्वेज जो कि है इक्वेशन, इसकी हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूं, वो ये कि देखो, मेरे पास एक पेन है। अगर मैं इस पेन की कॉस्ट का डबल कर दूं तो मुझे 20 रुपीज मिलेंगे। अब इसे अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? इफ यू डबल द कॉस्ट ऑफ पेन यू गेट 20। अब देखा, जो मैंने अपना थॉट एक्सप्रेस किया आपके सामने, उसे मैंने इंग्लिश की स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट कर दिया। बट दोस्तों, मैं इसी चीज को मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे? बहुत आसान है। देखिए, यहां पर सबसे पहले बात की जा रही है कॉस्ट ऑफ पेन की। अगर हम उसका डबल कर दें तो हमें 20 रुपीज मिलेंगे। तो पहले मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ पेन, उसका डबल करना है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और फाइनल आंसर 20 के इक्वल होगा ना। सो इक्वल टू 20 बन गई ना एक इक्वेशन। तो देखा, मैंने अपने थॉट्स को एक इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हाँ, इस चीज को हम और कंप्रेस करके भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, आप देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन में एक ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता, जो कि है पेन की कॉस्ट, है ना। और मैथ्स में जब भी हमें कोई चीज ना पता हो ना, या फिर हम कहें वो चीज अगर हमारे लिए अननोन हो, तो हम उसे किसी एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। चलो, मैं मान लेता हूं कि मैं इस कॉस्ट ऑफ पेन को एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। सो लेट्स से कॉस्ट ऑफ पेन इज एक्स। अगर ऐसा है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? 2x इज इक्वल टू 20। तो देखा, मैंने इसे और कंप्रेस कर दिया और बन गई मेरे पास एक इक्वेशन। तो देखा, इतनी बड़ी इंग्लिश की स्टेटमेंट को मैंने इतनी छोटी सी इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे कि तो इसकी दो साइड्स हैं। एक है लेफ्ट साइड, जिसे मैं बोलता हूं लेफ्ट हैंड साइड, और एक है राइट साइड, जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। और एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है, बिकॉज बीच में इक्वालिटी का साइन होता है। साथ ही में हम देख पा रहे हैं कि इस पूरी इक्वेशन में एक ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता। अब ये जो चीज है जिसे मैं एक्स बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। हमें क्या पता कॉस्ट ऑफ पेन क्या है? वो 10 हो सकता है, वो 15 हो सकता है, वो डोंट नो। यानी कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। दैट्स व्हाई इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वेरिएबल कहते हैं। तो देखा, हमने इक्वेशन तो समझ ली। अब एक इक्वेशन में हमें यह भी देखा कि एक इक्वेशन में कई बार कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो हमें नहीं पता होती। तो क्या हम उसे फाइंड कर सकते हैं? यानी कि इन शॉर्ट मैं ये कहूं, क्या हम किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, जरूर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर आप इसी इक्वेशन को देखें जो कि 2x इज इक्वल टू 20, मैंने भी आपको बताया कि इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, यानी कि एक बैलेंस बना हुआ है। और ये जो आपको बैलेंस मिला है, इस बैलेंस को आप एक वेट स्केल से रिप्रेजेंट करके बहुत इजीली समझ सकते हैं। वेट स्केल ये तो आपने मार्केट में बहुत बार देखा होगा। जब भी आप वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो शॉपकीपर क्या करता है? एक तरफ बहुत सारे वेट्स रखता है और दूसरी तरफ वेजिटेबल्स, और जब ये चीज बैलेंस हो जाती है तो वो वेजिटेबल्स आपको दे दी जाती हैं। सेम हियर, यहां पर 2x इज इक्वल टू 20 है और एक बैलेंस है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक तरफ 2x रखूं और दूसरी तरफ 20, तो ये वेट स्केल अभी बैलेंस्ड रहेगा। ओके, अब मुझे यहां पर क्या चाहिए? मुझे यहां पर चाहिए x की वैल्यू। तो दोस्तों देखिए, मुझे अब x की एक ऐसी वैल्यू सोचनी होगी ताकि ये बैलेंस बना रहे। और अब इस x की वैल्यू को हमें सोचना होगा। अब हम जानते हैं कि x तो वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है, तो हम कुछ भी वैल्यू पुट करके देखेंगे और देखेंगे कहां पर बैलेंस बनता है। चलो, x की वैल्यू को मैंने 2 पुट किया, ठीक है। 2 2 हो गया 4, और ये क्या हुआ? दूसरी साइड तो भारी होगी, दूसरी साइड तो 20 है, इस तरफ 4 है, बैलेंस बिगड़ गया। तो यानी कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। चलो, कुछ और पुट करते हैं। 5 पुट करते हैं। 5 2 10, अरे नहीं, अभी भी बैलेंस बिगड़ गया। कुछ और पुट करते हैं। 10, यस, 10 2 20, और अब हमारी लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल हो गई हैं, बैलेंस बन गया है। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 10, जिसकी वजह से ये बैलेंस बना रहा। तो देखा, हमने हमारी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जहां पर x की वैल्यू आ रही है 10। बट आपने एक चीज यहां पर नोटिस की,
वो ये कि हमने अभी तो आपको बोला था कि x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट जैसे ही हमने उसे इक्वेशन में पुट करना शुरू किया तो हमने देखा कि एक ऐसी वैल्यू थी जिस पे इक्वेशन बैलेंस्ड रही, राइट। बाकी कोई भी वैल्यू पर ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं थी। इसका मतलब यह है कि एक इक्वेशन वेरिएबल पर एक कंडीशन लगा देती है, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जहां पर इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। और हाँ, जैसे कि हमने देखा x की डिफरेंट वैल्यूज डालने के बाद हमें एक ऐसी वैल्यू मिली जहां पर बैलेंस बना रहा, तो ये काफी स्पेशल है। दैट्स व्हाई हम इस वैल्यू को बोलते हैं कि ये वैल्यू हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यस माय फ्रेंड्स, तो देखा कितना इंटरेस्टिंग है इक्वेशन को बनाना और उसे सॉल्व करना। अब दोस्तों आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी एक इंग्लिश की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़कर उसे एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसे किस तरीके से हम ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।